यह दुनिया एक अनंत मंच है और इस मंच पर हम सब केवल किरदार हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह शरीर जो आज जीवित है, यह क्या केवल मांस और हड्डियों का ढांचा है या इसके भीतर कुछ और छिपा है, कुछ अमर, कुछ रहस्यमय। यह कहानी है आत्मा की, आपकी आत्मा की, मेरी आत्मा की। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो उस अंश के बराबर आत्मा का परिमाप होता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि आत्मा का आकार कितना सूक्ष्म है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल आकार में सूक्ष्म है। आत्मा की शक्ति और प्रभाव अनंत है, जो हमारे समझ से परे है। शरीर तो नष्ट हो सकता है, विचार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। यह अमर है। आत्मा शरीर के माध्यम से कार्य करती है, लेकिन यह शरीर से बंधी नहीं है। यह हमारी सच्ची पहचान है, जो शरीर से परे है। यह वही शक्ति है जो हमें जीवन, ऊर्जा और उद्देश्य देती है। समझिए, आप केवल अपने शरीर नहीं हैं, आप तो आत्मा है, अमर और अनंत। गीता कहती है, आत्मा न जल में बह सकती है, न अग्नि में जल सकती है। यह न मरती है, न कभी जन्म लेती है। यह है अनंत और असीम। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। क्या आप जानते हैं, यह जीवन केवल एक अध्याय है। आत्मा के लिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। गीता में इसे इस प्रकार बताया गया है, वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्यों यह आत्मा बार बार जन्म लेती है? उत्तर है कर्म। आपके कर्म, आपके विचार, आपका हर कर्म एक बीज है। ये बीज एक पेड़ बनकर आपके अगले जीवन की दिशा तय करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ती है। अगर ये कर्म शुभ है तो आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है, लेकिन अगर ये कर्म पापमय है तो आत्मा मोह और बंधन के अंधकार में फंस जाती है। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, यही तय करता है कि आपकी अगली यात्रा कैसी होगी। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। इस चक्र से मुक्त होने को ही गीता में मोक्ष कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात जब आप अपने सभी कर्मों और इच्छाओं को त्याग कर पूरी भक्ति से मेरी शरण में आते हैं, तब मैं श्री कृष्ण आपको सभी बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। यह गीता का रहस्य है, जहाँ श्री कृष्ण खुद अपने शरण में आने का मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं, मुझे पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपनाओ और मैं तुम्हें उस परम शांति की प्राप्ति दिलाऊंगा जो इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। श्री कृष्ण के इस संदेश में मोक्ष का रहस्य छिपा है। वह स्वयं आत्मा के मुक्त होने का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शरण में आने से हर जीव, हर आत्मा को बंधन से मुक्ति मिलती है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पहचान होती है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही मोक्ष की कुंजी है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। गीता के अनुसार आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी यह आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। जब आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब वह परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करती है। यह मुक्ति ही सच्ची शांति है। तो यह यात्रा केवल इस जीवन की नहीं, यह आत्मा की अनंत यात्रा है। जीवन और मृत्यु केवल पड़ाव है, सच्चा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। पर सवाल यह है, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? आपके कर्म और आपकी सोच आज से आत्मा के इस रहस्यमय सफ़र को बदल सकते हैं। ध्यान दें, सोचें और आत्मा की अनंत यात्रा को समझने का प्रयास करें।